तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, हम कर रहे हैं आपके बीए, बीकॉम और बीएससी पार्ट फर्स्ट के कंपलसरी पेपर एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले 4 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं, जिसके अंदर एक वीडियो में हमने पूरे जो पुराने प्रश्न पत्रों में से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप लोगों को समझाए हैं। उसके बाद में जो सेकेंड वीडियो था वो 1 से लेकर 200 प्रश्नों का है। थर्ड वीडियो जो है 200 से 400 प्रश्न तक उसमें कवर किए हैं और अब ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ वीडियो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी के वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आज ही इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके इसी चैनल पे आपको हिंदी कंपलसरी के पेपर भी मिलने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप और ग्रामर भी मैंने इसमें अपलोड की हुई है। साथ में आपके पर्यावरण शिक्षा का पूरे 900 प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। जो बीकॉम का पेपर हुआ है पर्यावरण शिक्षा का, उसमें बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास कि बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैंने शेयर किए हैं उसमें से आए हैं। मैंने भी ये जो पेपर आपको शेयर कर रही हूँ सीरीज़ में से ही आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि वो बच्चे जो कि किताबें नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से हेल्प कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 401 से। पहला देखिए, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ प्रेजेंटेशन आर नोन एज, उसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। स्लाइड्स के माध्यम से हम कोई भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। सेकंड देखिए, यू कैन इंसर्ट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इन अ स्लाइड। तो स्लाइड नंबर भी हो सकता है, डेट एंड टाइम भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मल्टीमीडिया कंटेंट्स, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट भी होता है, ग्राफिक्स भी होते हैं और ऑडियो भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। डीटीपी स्टैंड्स फॉर, डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। कैश मेमोरी इज, कैश मेमोरी होती है हाई स्पीड मेमोरी। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है, तो आप उसमें लिखेंगे कैश मेमोरी। इसमें उल्टे दूसरे तरीके से पूछ लिया कि कैश मेमोरी कौन सी है, तो आपको लिखना है हाई स्पीड मेमोरी। द मेन पेज ऑफ एन इंटरनेट साइट इज कॉल्ड एज होम पेज। इंटरनेट साइट का जो सबसे मुख्य पृष्ठ होता है, मेन पेज होता है, उसको हम होम पेज कहते हैं ना। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस डैश टू हेल्प द CPU कोऑर्डिनेट प्रोसेसेस, तो आंसर होगा इसका इंटरप्ट रिक्वेस्ट्स। द शॉर्टकट फॉर मेकिंग अ सिलेक्टेड पीस ऑफ टेक्स्ट बोल्ड ऑब्लिक टॉगलिंग बिटवीन द बोल्ड फॉन्ट मोड इज, होता है Ctrl+B। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग और ओपनिंग अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट इज Ctrl+N। N से न्यू होता है तो आप याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग जो है वो C++ है। फॉलोइंग टैब्स इन द न्यू डायलॉग बॉक्स अलाउज द यूजर टू क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट्स। वेब पेजेस होगा इसका आंसर। ट्रांजिशन रेफर्स टू, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब होता है हाउ अ स्लाइड इज गोइंग टू अपीयर व्हेन इट इज रन, कि कैसी वो प्रकट होगी, कैसी दिखाई देगी जब उसको हम चलाएंगे। फीचर्स दैट enables टू इंसर्ट प्री डिफाइंड पिक्चर्स ऑन अ स्लाइड इज कॉल्ड एज क्लिप आर्ट, इसको क्लिप आर्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटो शेप्स। ऑटो शेप का पार्ट क्लिप आर्ट नहीं है, क्योंकि ऑटो शेप जो होता है उसमें आता है फ्लो चार्ट, लाइन्स और कॉल आउट्स। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग कस्टम एनिमेशन यू कैन डिसाइड विच स्लाइड टू एनिमेट, डिसाइड द एनिमेशन टाइमिंग, डिसाइड द एनिमेशन इफेक्ट ऑफ ईच कॉम्पोनेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। द रिसाइकल बिन आएगा इसमें। द रिसाइकल बिन इज द एरिया टू विच यू कैन मूव फाइल्स दैट यू नो लॉन्गर नीड। जब आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती उन फाइलों को हम कहाँ भेज देते हैं, रिसाइकल बिन में। कोड इज द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर कोड, तो आंसर होगा ASCII। ये कई बार आ गया क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रैम। रैम के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको पता लगानी है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ये B है। जो करेक्ट है वो देख लीजिए कि इट इज़ वॉलेटाइल, द एक्सेस इज डायरेक्ट, डाटा एंड प्रोग्राम्स आर टेम्परली हेल्ड हेयर। ये सब बातें सही हैं रैम के बारे में, और इनकरेक्ट है B वाली। लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, उसको मशीनी भाषा बोलते हैं जो कंप्यूटर जानता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन ALU। ALU होता है एलॉग्रिथम
लॉजिकल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस? प्रॉम को यूज करते हैं एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। द CPU चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज पार्शियली मेड आउट ऑफ सिलिका। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो CPU चिप होती है ये सिलिका की बनी हुई होती है। द कंप्यूटर मेमोरी होल्ड्स डाटा एंड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम्स दोनों चीज़ें होल्ड होती हैं, रोक उसको अपने अंदर रखता है, रोक के उसमें सेव करता है। मोस्ट कंप्यूटर्स कम विथ, ज़्यादातर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके साथ आते हैं? बोथ सीरियल एंड पार्शियल पोर्ट्स दोनों के साथ में आते हैं। कंप्यूटर हैज़ 64K मेमोरी विच डज द लेटर K स्टैंड फॉर? तो इसका है 1024। ये क्वेश्चन भी चौथी पांचवी बार इसी पूरी सीरीज में आया हुआ है। एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड, कंप्यूटर डाटा में जो एरर होता है, जो कोई भी कमी निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं बग। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर कैन बी एनहेंस्ड विद द हेल्प ऑफ बफर मेमोरी। ऑप्शन डी। CPU हैज़ एन इंटरनल स्टोरेज कॉल्ड रोम स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, उसको रोम स्टोरेज भी बोलते हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर हेल्ड टेम्पररी इन द CPU इन रजिस्टर्स। द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर हार्ड कॉपी? बबल जेट प्रिंटर। द इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल? इंटरनेट यूज करता है TCP/IP प्रोटोकॉल को। ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट अ यूटिलिटी? आंसर होगा स्पूलर। Execution of two or more programs by a single CPU is known as multi-programming. The medium of transporting the output of a system to the input of another is communication. उसको संप्रेषण कहते हैं। Ones always require high bandwidth communication links. The data transfer using a telephone system is, उसको कहा जाता है frequency division multiplexing. Typical data transfer rates in LAN are of the order of bits per second. Multimedia contains text, audio, graphics सब होता है तो हो जाएगा all the above. The main page of an internal site is called, उसको कहते हैं home page. A computer cannot boot if it does not have the operating system. By word processing we mean a method of providing facility of text processing. The process of retaining data for future use is called storing. उसको storing बोलते हैं। Which of the following is a computer code? इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड है? EBCDIC। EBCDIC करके आप याद कर सकते हैं। The internal structure of the World Wide Web, WWW, is built on a set of rules called, उसको क्या बोलते हैं? Hypertext Transfer Protocol. PCI is a type of bus. Collection of information is called file. सूचना का संग्रहण किस में किया जाता है? फाइल में किया जाता है। Wires running parallel to each other between two connected computer part and which transfer information is called cables. उसको केबल कहते हैं। When you transfer a file from your computer to another computer, it is called uploading. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। अ सिस्टम इन विच एक्टिविटीज़ आर प्रोसेस्ड एज एंड व्हेन दे ऑकर इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। अ पैरेलल इंटरफेस, पैरेलल इंटरफेस का मतलब होता है ट्रांसमिट्स 8 बिट्स और मोर बिट्स एट अ टाइम यूजिंग एज मैनी वायर्स। तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक्स ऑफ अ प्रोग्राम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। The example of non-numeric data is employee address. The errors that can be pointed out by the compiler are syntax error. WAN hardware includes bridger and modems. A step-by-step procedure used to solve problem is called algorithm. Which of the following is a non-impact printer? Non-impact printer होता है laser printer. CPU stands for, CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो B जो है वो इसका आंसर होगा। इन OCR डाटा कैन बी एंटर्ड ओनली फ्रॉम हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। फॉलोइंग इज नॉट एन
इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है। रोम क्या है? अ परमानेंट मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC। बेस्ड ऑन ऑपरेशन कंप्यूटर इज एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तीनों ही होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर कैन सॉल्व लॉजिकल प्रॉब्लम, अर्थमेटिक प्रॉब्लम, दोनों सॉल्व करता है, तो बोथ हो जाएगा आंसर, क्योंकि A एंड B दोनों ही है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज हैविंग, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें क्या था? VLSIC। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर। Software is a set of program. The word modem is a combination of two words which are modular and demodular. Mode of communication are simplex, half duplex और duplex, तो हो जाएगा all of the above. Is a hardware machine. Modem एक hardware machine है। LAN stands for, LAN का मतलब क्या है? Local area network. WAN stands for, और WAN का मतलब क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। विच इज़ नॉट स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, इनमें से स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क कौन सा नहीं है? स्टार, रिंग और बस, नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं है। द वर्किंग एरिया ऑफ लैन इज लिमिटेड, लैन का वर्किंग एरिया सीमित होता है। विच इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज है C लैंग्वेज। द फॉलोइंग इज द सर्विस ऑफ इंटरनेट, वैसे इंटरनेट की सर्विसेज हैं ईमेल, टेलनेट और www, तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सर्च इंजन इज अ टूल ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन जो है वो इंटरनेट का एक टूल है। मिनिमम रैम रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट इज, इंटरनेट के लिए मिनिमम रैम कितनी चाहिए होती है? 8 MB चाहिए होती है। मॉडम इज असेंशियल फॉर, मॉडम किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? इंटरनेट के लिए ज़रूरी होता है। विच इज़ द करेक्ट एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, तो ऑप्शन A जो है वो इसका सही आंसर है। HTTP करके हम इसको स्टार्ट करते हैं। HTML स्टैंड फॉर, HTML जो है उससे क्या मतलब है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल, इंटरनेट TCP/IP जो प्रोटोकॉल है उसको यूज़ करता है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया ये। MS DOS इज, MS DOS क्या है? MS DOS अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS DOS। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप उसमें लिखेंगे MS DOS। एक्सटेंशन नेम ऑफ अ फाइल इन द नोट पैड, तो ऑप्शन A जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डाटाबेस प्रोग्राम, तो MS एक्सेस जो है वो एक डाटाबेस प्रोग्राम है। विच इज़ अ प्रिंटर, इनमें से प्रिंटर कौन सा है? इंकजेट, आपने नाम भी सुना होगा इंकजेट प्रिंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें ऑप्शन C जो है ये करेक्ट है। बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज, तो हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है उसका बेस होता है 16। फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर्स, डिपेंडेंसी। CAD स्टैंड्स फॉर, CD का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो हो गया ऑप्शन A। विच इज़ नॉट अ टूल इन MS वर्ड, तो आंसर हो जाएगा D, इरेजर। GUI स्टैंड फॉर, GUI का क्या मतलब होता है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर आएगा ASCII, ASCII जो है कोड इज़ द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर कोड सेट, सबसे कॉमन है ये। द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन आर नोन एज स्लाइड, सबसे पहले बेसिक प्रेजेंटेशन आप कहाँ से स्टार्ट करते हो? स्लाइड से शुरू करते हो, स्लाइड के नाम से उसको जाना जाता है। द मेन पेज ऑफ इंटरनेट साइट इज कॉल्ड होम पेज, जो मेन पेज होता है इंटरनेट साइट का उसको हम होम पेज कहते हैं। EDP स्टैंड्स फॉर, EDP का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। मल्टीमीडिया कंटेंट्स, मल्टीमीडिया जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ग्राफिक्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। वर्ड प्रोसेसिंग वी अंडरस्टैंड, प्रोसेसिंग शब्द से हम क्या समझते हैं? प्रोसेसिंग स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर एंड स्पेशल सिंबल्स। दिस मेथड यूज्ड फॉर मैग्नेटिक टेप इज sequential. The difference between memory and storage is that memory is temporary and storage is permanent. Which of the following holds the ROM, CPU, RAM and expansion cards? तो आंसर होगा मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। The language that computer can understand and execute is called, उसको हम machine language बोलते हैं जो कंप्यूटर समझता है। Which of the following device can be used to directly input printed text?
तो आंसर होगा MICR। डिस्क कंटेन्स बोथ सर्कुलर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं, सेक्टर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। CD-ROM इज़ अ मेमोरी रजिस्टर। CD-ROM एक मेमोरी रजिस्टर की तरह होता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन कंट्रोल यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए मेमोरी स्टोरेज डिवाइस? PROM। मॉडम स्टैंड्स फॉर, मॉडम का क्या मतलब है? मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर। Execution of two or more program by a single CPU is known as multi-programming। इसको multi-programming बोलते हैं। C is a third generation high level language. A translator is best described as an application software. Cache memory is high speed memory। दोबारा आ गया देखो ये क्वेश्चन। What is DBMS? DBMS क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये भी रिपीट हुआ है। आउटपुट विच इज़ मेड अप ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियोस इज कॉल्ड मल्टीमीडिया, जिसमें पिक्चर, साउंड, वीडियो सब होते हैं। अ लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका डी। इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। सेल के अंदर रो और कॉलम दोनों होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल? तो होगा कैरेक्टर, क्योंकि उसके अंदर नंबर भी होता है, लेबल भी होता है, डेट एंड टाइम भी होता है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट्स आर फाउंड इन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है उसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट्स जो होती हैं वो होती हैं। डाटा फॉल्ट टैब मूवमेंट इज 0.5 inches। To select a sentence, click anywhere on the sentence while holding the following key। होगा शिफ्ट, शिफ्ट को दबा के करते हैं। कैश मेमोरी इज हाई स्पीड मेमोरी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। A group of parallel lines that connects two or more devices inside the computer is, उसको बोलते हैं बस। The memory which is programmed at the time of manufacturing of a computer is ROM। PCI मीन्स, PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये भी दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। इन विच टोपोलॉजी आर ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद अ सेंट्रल कंप्यूटर? आंसर होगा स्टार। The feature that allows you to create documents according to your needs by presenting a step-by-step procedure is called wizard। What does SDRAM means? SDRAM का मतलब होता है synchronous dynamic RAM। MMX technique is used in processor। The full form of AMD processor is Advanced Micro Device, AMD। How many sectors are there in 5.25 inch floppy? 9। Time that head would take to reach on track is seek time। seek time बोलते हैं उसको। Laser printer is non-impact printer। SQL is a high level language। MS Excel is used in chart making। The protocol that is used in internet is TCP/IP। 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड बूटिंग। यानी कि वो तरीका जिससे कि मेमोरी जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में चेंज होती है, उसको बूटिंग बोलते हैं। विच कार्ड इज़ नेसेसरी टू कनेक्ट अ मॉनिटर टू कंप्यूटर? मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें डिस्प्ले एडेप्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। वॉट डज बग इंडिकेट्स इन ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? बग का मतलब होता है एरर, गलतियाँ। डाटा ऑन CD आर रीड एंड रिटन विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। DRAM स्टैंड्स फॉर, DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम। Many domain categories are used? 8। Gateways connected to similar WANs।
The process of converting analog signal to digital signal is called modulation. इसको modulation बोलते हैं. What is a spreadsheet? Spreadsheet होती है application software. Which one out of the following is not a search engine? तो बच्चों सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? नहीं है. याहू सर्च इंजन है, गूगल भी सर्च इंजन है, लोकस भी सर्च इंजन है और इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है. WAIS स्टैंड्स फॉर, WAIS का मतलब होता है वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम. C is a high level language. Thesaurus are not used for grammar checking. How many documents are created in mail merge? 2. मेल मर्ज में 2 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं. इन एक्सेल सेल रेफरेंस कैन बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव, मिक्स, सारी हो सकती है, इसलिए आंसर होगा ऑल. विच इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? माइक्रो प्रोसेसर को बोला जाता है. बहुत बार आ गया है क्वेश्चन. A device that receives analog signals and converts them into digital data is known as modular. ये भी बहुत बार आ गया. A temporary storage area attached to CPU is known as register. Temporary storage area जो कि CPU से अटैच होता है उसको हम रजिस्टर बोलते हैं. Information can be accessed faster from which of the following? आंसर होगा हार्ड डिस्क. The memory which is programmed at the time of manufacturing of a computer उसको हम बोलते हैं ROM. RAM chip was invented by IBM. Microprocessor is placed on motherboard. Cyrix makes microprocessor. PCI means, PCI का मतलब होता है Peripheral Component Interconnect. Main input device for text input is keyboard. Operating system uses file allocation table. Unix is a multi-processing system. To access web, dash program is essential. Utility. Program that uses columns and rows to display number and text is known as spreadsheet. It is maximum along the following communication channels. Answer होगा optical fiber. EBCDIC code was developed by IBM. A group of parallel lines that connects 2 or more devices inside the computer is called bus. ये भी बहुत बार रिपीट हो गया क्वेश्चन. CPU chip is made of, CPU chip किस चीज़ की बनी होती है? सिलिका की बनी होती है. ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. क्वेश्चन से आपको याद हो जाएंगे, बारी बारी एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो. विच बाइनरी कोड इज यूज इन जनरल दीज डेज? तो जो बाइनरी कोड आजकल यूज होता है वो है ASCII. विच आर इरेजेबल बाय अल्ट्रा वायलेट रेज? तो ये है EEPROM चिप्स. इंटरनेट एड्रेसेस आर असाइंड बाय इंटरनिक. माइक्रोप्रोसेसर मीन्स ALU, टेम्पररी मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. A collection of wires that connect CPU with main memory and identifies the memory location is address bus. Cache memory is high-speed memory. Again repeated. Pages available on web are written in HTML. Again repeated. The caps lock key is dash key. उसको हम बोलते हैं toggle key. जो caps lock key होती है उसको toggle key बोलते हैं. The instructions to start the computer are stored in ROM chips. Inventor of WWW is Tim Berners-Lee. What is the name of the reading device which made use of photosensors and laser technologies to interpret printed, typed or even handwritten data directly from the source document? Answer होगा OCR. The metal discs which are permanently housed in sealed and contamination-free containers are called hard disk. Memories in which any location can be reached in a fixed and short amount of time after specifying its address is called, उस memory को बोलते हैं random access memory, RAM. Linkage between the CPU and the user is provided by peripheral devices. Transfer rate in modems is measured in bits per second. A group of parallel lines that connect 2 or more devices is called bus. Again repeated.
Device on one network can communicate with device on another network via gateway. In MS Word, the shortcut key Shift plus F7 is used for open thesaurus. The smallest unit of data in a database is a smallest unit होती है field. ATTRIB command is used to make the file read only, read write, archived, all of the above. Excel macros are created in the programming language Visual Basic. In MS Excel, which formula is taken as relative addressing? ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला है. ये पहली बार ही आया है अभी तक क्वेश्चन. विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? जावा नहीं है. एक्सटेंशन नेम ऑफ वर्ड फाइल इज .doc. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. इन MS Access द शॉर्टकट की इज यूज टू डिस्प्ले द डाटाबेस विंडो और वो है F11. ये पहली बार आया क्वेश्चन. द CPU कंसिस्ट. CPU में क्या होता है? CU, मेमोरी एंड ALU. ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. मेन मेमोरी इज अ वॉलेटाइल एज वेल एज नॉन वॉलेटाइल, तो होगा ऑप्शन सी. मॉडम इज यूज टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा. दोनों तरफ कर सकते हैं. फास्टर डाटा कम्युनिकेशन इज पॉसिबल व्हेन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर. एवरी OS मस्ट इंक्लूड कंट्रोल प्रोग्राम, इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट एंड फाइल मैनेजमेंट रूटीन. तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. डायरेक्टरी कैन बी रीनेम्ड बाय. इनमें से कोई भी नहीं है तो नन ऑफ द अबव. टूल बार इज प्रेजेंट इन व्यू मेन्यू. व्यू मेन्यू में आपको टूल बार मिलेगा. कीबोर्ड इज अ प्लेस इन. इनमें से कोई नहीं है तो हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है. द एंटायर वर्कशीट इन एक्सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय. वर्कशीट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबा के. In an Excel chart, text or values displayed at data points to indicate the specific value of category. ये होगा data tables. In an Excel chart, text or values displayed at data points to indicate the specific value or category होगा data tables. The data entry in the Excel cell can be finished by pressing tab key. The pivot table in Excel reflects current data. Excel's contif function has two arguments. Excel macros are created by Visual Basic Programming Language. The clipboard can hold up to 10, 11, 12. कोई सा भी नहीं है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा none of the above. The heart of computer is called. कंप्यूटर का जो हार्ट होता है वो क्या होता है? CPU. Which is an antivirus program. इनमें से एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है? नॉर्टन भी है, E-स्कैन भी है, क्विक हील भी है, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया. विच बाइनरी कोड इज द मोस्ट पॉपुलर. इनमें से कौन सा मोस्ट पॉपुलर बाइनरी कोड है? ये है ASCII. बहुत बार रिपीट हुआ है. DRAM स्टैंड्स फॉर. DRAM का मतलब होता है डायनेमिक रैम. स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. The process of transferring operating system from secondary memory to primary memory is called loading. Which one is an internal part of central processing unit? Answer होगा control unit. RAM holds data and programs temporarily. Units are fabricated on microprocessors. Answer होगा ALU and CU. FAT is file allocation table. विच इज़ द इनपुट डिवाइस. ये फैट का फर्स्ट टाइम ही आया पूरा नाम, फाइल एलोकेशन टेबल. विच इज़ द इनपुट डिवाइस. इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर है. विच कार्ड इज नेसेसरी टू कनेक्ट ए मॉनिटर टू कंप्यूटर. कौन सा कार्ड जरूरी होता है? डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड. वॉट डज बग इंडिकेट्स इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी. बग का मतलब होता है एरर. डाटा ऑन CDs आर रीड एंड रिटन विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम. लेजर बीम की मदद से पढ़ सकते हैं. Which file is not a header file. इनमें से out. Example of an impact printer is. impact printer का उदाहरण है line matrix. Which of the following has a high storage capacity. high storage capacity होती है DVD में.
1 KB स्टोर्स हाउ मैनी बाइट्स, 1 KB में होते हैं 1024 बाइट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन बी सही है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन रीडेबल फॉर्म, उसको हम बोलते हैं कंपाइलर। बहुत बार रिपीट हो गया। विच प्रोग्राम इज लोडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी रिपीटेड है। COBOL, COBOL is a high level language. In Excel, cell references can be absolute, relative, mixed, all of them. DBMS is abbreviation of Database Management System. Information flows among various computers, data communication. Faster data transmission media is fiber optic cable. Widest network among the following is Internet. Important system file of MS-DOS is all of them. The process of converting analog signal to digital signal is called, उसको कहते हैं हम demodulation. Operating system deals with file management, memory management, IO management, हो जाएगा all of them. Example of GUI operating system is MS Windows 98. Example है GUI operating system का. Windows shows live application on taskbar, which is not a Windows accessory. वो आंसर होगा desktop. Full form of MPEG is Motion Picture Expert Group. Creating a document is word processing. Copy and paste are options in edit menu on menu bar. Same document and for different addresses can be generated through which option of MS Word? तो आंसर हो जाएगा mail merge. What is the extension of Excel's workbook? Option A इसका आंसर होगा. Which bar is not associated with MS Word? इसका आंसर आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी इनके आंसर्स. एक्सेल शीट कंटेन्स हाउ मेनी कॉलम्स, एप्लीकेशन पैकेजेस विच मेक्स चार्ट, वन इज अ DBMS, एक्सटेंशन ऑफ एक्सेस डाटाबेस आर, अ डिवाइस विच एस्टेब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड टेलीफोन लाइन इज, उसको क्या कहते हैं. ईमेल और ई मीन्स, ईमेल में ई का क्या मतलब होता है. बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, WWW का फुल फॉर्म क्या है. एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट वैन इज ऑफ मल्टीमीडिया इज. तो ये 660 तक क्वेश्चंस आज हमने इस वीडियो में पूरे किए. आई होप आपको समझ में आए होंगे. और जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए, इनके आंसर्स आप ज़रूर लिखिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में देखें कि आप में कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. प्लीज़ शेयर टू मैक्सिमम योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड. आपका पेपर है, उसमें सभी बच्चों के नंबर अच्छे आने चाहिए ताकि मेरी भी मेहनत सफल हो. चलिए चलते हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे के पूरे 900 तक क्वेश्चंस में कवर करने वाली हूँ. उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.